Smiling Soul Seniors podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. Our special guest today is a truly remarkable woman, Srimati Sangeeta Mehra, whose life is a beautiful blend of creativity, music, resilience, compassion, service, and spirituality. Her siblings fondly call her Sarvaguna Sampanna for being blessed with a wide range of talents from singing to writing to painting to cooking, theatre, Reiki healing, and more. Thus, she brings passion and purpose to everything she does. Despite facing a serious health challenge and the resultant emotional setback, Sangeeta ji has emerged triumphantly with a new version of herself. Let's welcome Srimati Sangeeta Mehra and listen to her inspiring life journey, her journey with the smiling souls, and the wisdom she has gathered along the way. नमस्कार, द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में हमारे सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान बैठी है, श्रीमती संगीता मेहरा जी। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। वैसे तो हम आपको जानते हैं, आप स्माइलिंग सोल्स की मेंबर भी हैं, बट आज कुछ बहुत अच्छे पल हम साथ गुजारेंगे। डेफिनेटली। चले, सो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्डहुड। हाँ, बचपन बहुत ही मज़ेदार था। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। हम लोग पुरानी दिल्ली में थे, ओल्ड दिल्ली जैसे बोलते हैं, वहाँ पैदा हुए थे। और तब के टाइम में ऐसे फ्लैट्स नहीं होते थे, ऐसे नेबरहुड नहीं होता था। नेबरहुड कैसा होता था कि वी यूज्ड टू हैव अ बिग वेरांडा, जैसे वेड़ा कहते थे, यू नो, पंजाबी में कॉल वेड़ा। सो इन वेड़ा ओनली वी हैड 8 to 10 हाउसेस, यू नो, उसी वेड़े के अंदर होते थे। एंड देयर इज़ अ बिग डोर, लोहे का बड़ा सा गेट। ओके। तो वी यूज्ड टू प्ले देयर। और हम लोग ऐसे फट्टा रखते थे लकड़ी का, स्कूटर चढ़ा के पापा आते थे, सबके पापा। तो हम लोग भागते थे शाम को कि आज फट्टा कौन लगाएगा, यू नो, वेट करते थे कि उधर से हॉर्न बजा और सब भागते थे, बच्चे जितने भी होते थे सब अपने अपने घरों से भागते थे कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। और हम लोग वो फट्टा लगाते थे, उसके ऊपर से पापा लोग स्कूटर चढ़ा के अंदर आते थे और पार्क करते थे, और हम लोग उन्हीं के आसपास खेलते थे वहीं पे। बहुत ही बढ़िया चाइल्डहुड था मेरा। बट हाँ, आई रियली मिस दोज डेज, बिकॉज हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके फिर थोड़ा सा रिफाइंड कॉलोनी में आ गए थे। वी हैड दिस सोसाइटी सिस्टम, यू नो, फ्लैट्स थे वहाँ पर। डेफिनेटली किड्स वर देयर, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। और आपके पापा क्या करते थे? मॉम डैड बोथ? हाँ, मॉम डैड, यस। मेरे पापा बैंक में थे और मम्मी हाउस मेकर थी, और शायद उनसे अच्छी हाउस मेकर मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। और शी वॉज अ प्योर डिवाइन पर्सन, काम, सीरीन। और उनके हाथ में शायद ही, मतलब मैंने नहीं देखा किसी के हाथ में इतना जादू होगा कि वो किसी चीज़ को भी हाथ लगा दे, वो इतना डिलीशियस, स्वादिष्ट बन जाए। वाह। हाँ, तो कॉज हाँ, हमने नहीं देखा कि कभी बाज़ार से कुछ आ रहा है हमारे घर में। मम्मी यूज्ड टू मेक ऑल डेलिकेसीज एट होम। और बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे घर में एक रूम में नाना नानी थे, एक रूम में दादा दादी थे। तो हमारे घर में क्या होता था कि डेली उनसे मिलने के लिए आते थे सब। तो सारा टाइम इतने ओल्ड लोग हमारे घर में होते थे, और हमने मतलब इतना प्यारा समय देखा है, सब बुजुर्ग ऑल द टाइम हमारे साथ में। और हमने इतना सीखा है उनसे। तब ना फ़ोन होते थे, ना कोई गैजेट्स होते थे, ना हम कहीं रेफ़र कर सकते थे कि ये रेसिपी या वो हमें पता चले या कुछ भी, यू नो। तो ये जो आता है ना कि दादी नानी के नुस्खे, उनके घरेलू उपाय, तो ये तो हमें घर बैठे मिलते थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी कहीं रेफ़र करने की। मम्मी यूज्ड टू मेक डिशेस, सबको सबके लिए बनाती थी, और मैंने कभी उनको थकते नहीं देखा, कभी उनको उदास नहीं देखा, एवर स्माइलिंग। तो मैं वही शायद आप में आ गया है। कहते हैं सब ऐसे कि शायद मम्मी को मेरे में है वो रिफ्लेक्शन। तो थैंक यू मम्मा। मुझे लगता है मेरे पापा भी बेस्ट पापा, बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती, और उन्होंने हमें वो मेहनत सिखाई।
ही वुड मेक अस डू ऑल द फिजिकल लेबर। ये नहीं कि हमें वैसे कहते हैं ना बड़े प्यार से तो ऑफ कोर्स उन्होंने पाला, लेकिन जैसे बड़े लाडों से ना ऐसे करके वो सब नहीं था। करना है तो ये काम करना है। जैसे दिवाली आनी तो उन्होंने सारी क्रॉकरी निकाल लेनी, बोला चलो इनको साफ़ करो, सब साफ़ करो, चेंज करके पेपर दोबारा लगाओ। और पॉलिश लेके आते थे, फ्लोर पॉलिश करने वाली पॉलिश। हो गया, साफ़ हो गया, कर्टन उतार दिया, चलो अब पॉलिश करो इनको। और हम लिटरली मेहनत करते थे। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब हम अपने आप पर आए तो मुझे इवन फ्यूज़ लगाना आता था, प्लग चेंज करना आता था, मैं बिजली का कोई काम भी था कर सकती थी, मुझे कूलर को हैंडल करना आता था, मुझे ट्यूबलाइट लगानी आती थी, मुझे बल्ब चेंज करना आता था, मुझे कोई भी काम बोल दो किसी भी तरह का, मुझे सब आता था। ये हम मुझ में नहीं, मतलब हम 4 भाई बहन थे, हैं सॉरी। तो हम 3 sisters 1 brother, तो वो मेहनत हमें आज तक काम आ रही है। फिर क्या हुआ? फिर as you grew up, for education and all that, हाँ, सब अच्छे से हुआ। फिर शादी ऐसे हुई कि मेरी पसंद की थी। अच्छा, लव मैरिज? यस। ओके। घर पे सब राजी थे? लव कम अरेंज्ड। ओके। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला ठीक है ओके, मैं और दीदी मिलने जाएंगे, फिर हम पापा को बताएंगे। फिर मम्मी गए, दीदी गए, मिले मेरे हस्बैंड से, अजय। पसंद आए? तो उन्होंने बोला ठीक है, पापा से बात करेंगे। फिर पापा से बात की तो मेरी डायरेक्ट पापा से बात नहीं हुई। उधर अजय ने भी अपने घर में बताया और फिर दोनों फैमिलीज़ ने मिलने का किया, तो हो गया अच्छे से सब कुछ। तब आप किसी जॉब में थी या यू वर नॉट? नहीं, मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई थी, मैं जॉब में नहीं थी। बिकॉज मेरे इन लॉज का था कि अभी ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्टेड टू, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है, अगर तब के टाइम में आपको पता है इतना नहीं होता था कि तो जब उनको लगा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तो आई डिडंट इवन ऑप्ट फॉर दैट। बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीता तो लगा जैसे, तो फिर मैंने टीचिंग जॉब लिया, मैंने टीचिंग की। फिर मेरी बड़ी बिटिया हुई तब भी की, बट शी यूज्ड टू स्टे इन द क्रैश, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इस हालत में नहीं थे कि वो उसको देख संभाले। हाँ। तो वो क्रैश में रही, तो दैट वाज बिट पेनफुल फॉर मी, बट स्टिल वी मैनेज समहाउ। फिर दूसरी बिटिया हो गई, तो फिर लगा कि छोड़नी चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे हो गए हैं तो मुश्किल है। छोटी वाली ज़्यादा फील करती थी, वो बोलती थी मैं स्कूल से आऊँ तो आप मुझे नज़र आने चाहिए, उसको ये लगता था। सो देन आई ड्रॉप्ड कि देखी जाएगी, छोड़ो। फिर तो करिश्मा हुआ, नहीं उस करिश्मे से पहले भी कुछ हुआ। मेरे फादर इन लॉ, उनको कैंसर था। जितना प्यार और आशीर्वाद उस 6 महीने में उन्होंने मुझे दिया, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे वो एक्चुअली। और वो अजय से भी ज़्यादा मुझे करते थे कि नहीं यही करेगी आके, यही मुझे पकड़ेगी, बिकॉज उनको पेन बहुत होता था। तो मैनली टच तो आपको पता है फिर जेंट्स का, तो उनको ज़रा सा भी टच होता था तो पेन होते थे। तो ही वुड से नहीं इसको रहने दो, ये करेगी मेरे साथ में। और हर टाइम वो हमारी ड्राइंग रूम में हमने उनका बेड लगाया था हॉस्पिटल का, तो ही वुड टच द वॉल एंड ही वुड से कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, ऐसे ही वुड से। तो व्हेन ही पास्ड अवे, तो हमारे घर के बुज़ुर्ग जो थे वो कहते थे नहीं मुझे हमें लगता है कि वापस आएंगे। और 2 साल बाद ही मेरा बेटा हो गया। क्या बात है! और सबने बोला कि तेरे फादर इन लॉ वापस आए हैं। So I was blessed with a son. So what were the ages of the older 2 daughters? Okay, she was 15. The my eldest one, yes. So 15-year age difference. 15 years My age goodness. difference, yes. Or my second daughter, she was 12, no 11. लेकिन दोनों बहनों ने उसको ऐसे पाला कि मैं भी क्या पालती। बच्चे भी it did a miracle, ना? yes, इसीलिए उसका नाम हमने जैसे मैं साईं बाबा में भी विश्वास रखती हूँ बहुत, तो इसीलिए मैंने उसका नाम सायांश रखा, ताकि साईं का अंश
तो मुझे लगा बाबा ने गिफ्ट दिया मुझे। व्हाट अ लवली नेम। या वैसे मेरे बच्चों के नाम बहुत प्यारे हैं। बड़ी बिटिया का नाम भाव्या है, गॉडेस दुर्गा का नाम है। दूसरे यतिका, वो भी गॉडेस दुर्गा का नाम है। इंडीड। तो डिवाइन नेम है। सारा दिन उनका नाम लो और कनेक्ट रहो। लवली। फिर क्या हुआ? जिंदगी आगे बढ़ती हाँ, गई। ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। आई वॉज एक्चुअली आई मीन टू singing what bhajans, like, so earlier also I used to sing, but इतना नहीं, मैं सोशल नहीं थी। तो when I came to this society, यहाँ पर एक मंदिर था सोसाइटी में। तो as I was working, फिर बच्चे, तो आई हैड नेवर गॉन टू टेम्पल्स टू सिंग, या घर से बाहर नहीं गई थी। घर में ही ऐसे आई वुड हम और सिंग, लाइक दैट ओनली, बट नॉट इन अ गैदरिंग। So in my neighborhood, next door neighbor, auntie was there. She's no more, and I miss her a lot. So auntie had taken me to the temple, society temple, कि आप मेरे साथ चलो और देखो कैसे होता है। तो I said okay, चलो। So there she made me sing, one bhajan. So they all liked very much. They said आप आया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। पहले मेरे पास इतनी छोटी सी एक बुकलेट थी, उसमें आई वुड राइट भजन्स 4-6 हो गया। आज मेरे पास पाइल्स हैं। इतना? वो यहाँ से शुरू हुई थी मैं, इतने से, और इतना हुआ। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो भी मैं ऑलमोस्ट उसके सारे कोर्सेस मैंने किए। श्री श्री रविशंकर जी के बहुत ही अच्छे टीचिंग्स हैं, तो उनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो मैंने उसमें एम्स से फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कोर्स किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स किया, और लाइफ आफ्टर मेनोपॉज वो भी किया। फिर मैंने रेकी सीखी, वो भी ऑलमोस्ट ऐसी है, बट दैट इज़ मोर ऑफ हीलिंग मोडालिटी। तो आई वॉज एट द पीक, देन सडनली एवरीथिंग ड्रॉप्ड। बाद में डिटेक्ट हुआ कि मुझे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी। उसमें क्या होता है, नेफ्रॉन्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, और आपकी किडनी से प्रोटीन जो है वेस्ट मटेरियल के साथ लीक होता है। सो वहाँ से लाइफ बिल्कुल ड्रॉप हो गई है, सब कुछ ड्रॉप हो गया। आई वॉज कन्फाइंड इन 4 walls विद डबल मास्क। हाँ, हॉस्पिटल विजिट्स, फोर्टनाइटली टेस्ट्स, सब इन्वेस्टिगेशंस होती थी, बार बार हॉस्पिटल जाना और टेस्ट करवाने। फिर बायोलॉजिकल इंजेक्शंस दिए उन्होंने मुझे, स्टेरॉइड्स दिए। जब मुझे फर्स्ट टाइम बायोलॉजिक इंजेक्शन लगना था, आई वाज एडमिटेड, बिकॉज वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लगता है। सो आई वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो आएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। आई थॉट इट वुड जस्ट बी अनदर इंजेक्शन, कोई बात नहीं। सो आई वाज वेटिंग फॉर द इंजेक्शन, कि मेरे हस्बैंड बोल रहे लाइए इंजेक्शन, वी आर वेटिंग। बोले आ रहा है दूसरी बिल्डिंग, मतलब ईस्ट विंग से आ रहा है। ईस्ट विंग में बन रहा है, ईस्ट विंग तो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी से मेरा क्या मतलब? लाइक आई वाज वंडरिंग। बट वो इंजेक्शन लेके आए, उन्होंने बोला कि ये फॉर्म है, ये साइन कर दो, कंसेंट फॉर्म है। इट वाज प्रॉपर फाइल था पूरा। व्हेन आई ओपन एंड स्टार्टेड रीडिंग, tap 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 tap, that was the first time I had, I was moved and I was shaken up कि ये क्या है उसमें लिखा हुआ, इट्स इक्वल टू कीमोथेरेपी, आपके ये होगा, आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। देयर वाज अ बिग लिस्ट। ये क्या होगा? दैट डे आई मीन आई अंडरस्टूड, ओह आई एम रियली सिक, मैं सच में बीमार हो गई। फिर तो लाइफ चेंज्ड 360 डिग्रीज, जैसी थी उससे बिल्कुल ऐसे हो गई। 23 के सितंबर से शुरू हुआ था और 25 के अक्टूबर तक चला ये। इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई थी कम्प्लीटली। आई कुड कैच इन्फेक्शंस ईजिली, सो आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउट। खाने का रिस्ट्रिक्शंस हो गया, पीने का रिस्ट्रिक्शंस हो गया, सब कुछ, मतलब काफ़ी मोरल डाउन हुआ। मैं बहुत अपसेट हुई, बट बेस्ट पार्ट उसमें भी निकल के आया कि मेरे बच्चे हैं।
उनके सपोर्ट से आई बिकेम अनदर अ न्यू पर्सन. हस्बैंड सपोर्ट करते हैं पर उनका सपोर्ट एक डिफरेंट लेवल का होता है. वो दिखाते नहीं है पर होता है. सब मुझे बोलते थे कि क्या है, कभी तो इसको मानना शुरू कर देती है, कभी उसको मानना शुरू कर देती है, कभी शिव जी को पूजा कर रही होती है, कभी कृष्ण जी को मान रही होती है, कभी माता रानी, कभी साईं बाबा, कभी गुरु जी. तो व्हाई डोंट यू स्टिक टू वन. मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि बेटा, एक इंसान के व्यक्तित्व को बनाने के लिए ना बहुत कुछ लगता है. तो हम एक अच्छा आंसर बनाने के लिए लाइब्रेरी से लाइब्रेरी जाते थे. वी यूज्ड टू कलेक्ट सो मेनी बुक्स, and we would refer to those reference books, and we would take some from here, some from there, 2 lines from here, 3, 4 from there, 1 from there, and we would form a good answer just to get best of marks. So mom used to say, आप सबको मानो, इनका अच्छा लो, उनका अच्छा लो, उनका अच्छा लो. दैट वुड मेक आपके व्यक्तित्व को और बेहतर बनाएगा. तुम रिलीजन की तरह मत देखो, तुम डेटी की तरह मत देखो, तुम ह्यूमैनिटी की तरह देखो. और दूसरी बात उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी इंसान जिसको तुम पसंद नहीं करते हो लेकिन वो तकलीफ में है और तुम्हें उसका करना है, तो तुम कैसे करोगे? सिर्फ ये सोच के कि वो एक इंसान है, उसको मदद की ज़रूरत है. अगर तुम सड़क पे जा रहे हो, उनको भी तुम देख के भी फटाफट से रोड क्रॉस कराते हो. किसी बुजुर्ग को, किसी हेल्पलेस को, आप उनको जानते हो? नहीं जानते ना. लेकिन जस्ट कि आपके अंदर ये वाइब्ड है कि आपको ये करना है, ये अच्छा कर्म करना है, तो वो अच्छा कर्म तो सबके लिए हुआ ना. फिर तुमने कैटेगरी कैसे बना दी कि ये इसने मुझे दुख दिया, मैं इसका नहीं करूँगा, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं हुआ, यू टू जज. मुझे भी लगा कि नहीं, ये बात उन्होंने सही सिखाई कि किसी की शरण में जाके सुकून मिलता है, किसी की शरण में जाके आपको ताकत मिलती है, कहीं जाके आपको समझ आती है, कहीं जाके आपको लगता है कि हाँ मुझे मंजिल मिल गई. तो आप वो सब चीज़ें आपके अंदर ही तो हैं जो आप कर रहे हो. किसी को आपने सुकून का नाम दे दिया, किसी को आपने डिवोशन का नाम दे दिया, किसी को आपने स्ट्रेंथ का नाम दे दिया, तो वो सब अंदर जाके आपके एक ही चीज़ तो बनी, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी. Did the Smiling Souls contribute in any kind of transformation, big or small? Yes, definitely. उससे पहले मुझे एक और चीज़ मेंशन करनी है. मेरा बेटा वो बहुत लेट हुआ, तो उसका और हमारा एज डिफरेंस काफ़ी है, ठीक है ना. तो उस वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली व्हेन ही मूव्स इन हिज पीयर ग्रुप and he would see other mothers, उनके लिए उनके बच्चे first child. Correct. And my son would be the third one. So उसको ये थोड़ा सा complex मैं कहना चाहूँगी. Obviously या embarrassment होती थी. I do not know, he would not never say in words actually, but I could feel. तो वो मुझे बोलता, मम्मा आप आओगे ना तो प्लीज़ कुर्ती डाल के आना. He would see other mothers. तो उसको लगता था मम्मी और यंग प्रेजेंट, मतलब आप और स्मार्ट बन के आना. Yeah. जब उसके पीटीएम्स होते थे तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट द टीचर, क्या मैं स्टार्टिंग में आ सकती हूँ? बिल्कुल. तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैम आप मुझे बोर्ड पे लिखने तो दिया करो, वेलकम टू द क्लास, वेलकम फॉर द पीटीएम, आप तो उससे पहले आ जाते हो, क्या है, व्हाट्स द हरी? तो देन वन डे आई टोल्ड हर, मैंने कहा मैम उसके उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके पेरेंट्स आते हैं और वो यंग पेरेंट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो, मुझे होता है मैं आऊँ फटाफट आपसे मिलूं और मैं फ्री हो जाऊँ. और ये बच्चे जानबूझ के नहीं करते, ये हो जाता है. वो इसलिए नहीं करता कि उसको दूसरों की मदद बेटर लग रही है, वो इसलिए करता है कि वो अपनी मदर को बेस्ट देखना चाहता है. राइट. इसलिए व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू वर्क, माई किड्स नेवर टोल्ड मी टू डू सो. बस उसने मुझे एक बार बोला, मम्मा मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप मुझे घर में देखो. My family didn't ask me कि तुम काम नहीं करो. That was my choice because I had invested myself in certain priorities that I never decided to step back from them, And I think most women would relate to this. When we start feeling low and start struggling with something or the other, maybe health issues or
maybe there's many things that happen with women bodies also. So when the time comes, so then we are struck, and then this blame game begins, right? Then we say no, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, True. किसी की वजह से नहीं हुआ. जैसे वो हाथी होता है ना, उसको जंजीरों से पैर बांध देते हैं, तो जब वो जंजीरें खोल भी देते हैं ना, तो हाथी को स्टिल यही बिलीफ होता है, वो उसी विश्वास में होता है कि मेरे पैर अभी बंधे हुए हैं, तो वो वहां से भागने की कोशिश नहीं करता. तो हम लोग अपने आप को उस सिचुएशन में खुद ले आते हैं कि हमारी पैरों में वो जंजीरें बंधी हुई हैं, जबकि वो बंधी नहीं, वो बांधी गई हैं, हमने खुद बांधी है. मुझे हिम्मत करनी चाहिए थी, कुछ मुझे रास्ता ढूंढना चाहिए था. अगर मेरा बच्चा ये चाहता था तो मुझे देखना चाहिए था कि मैं कैसे, आई लॉस्ट द बैलेंस एक्चुअली. आई शुड हैव मेंटेन्ड द बैलेंस. ये बात मुझे मेरी बेटी ने समझाई. Coming back to Smiling Souls. Best thing ever happened in my life, क्योंकि that made me forget all the pain, you know. जो मैंने सफ़र किया, मेरी सफरिंग कहाँ गई मुझे नहीं पता, मेरी पेन कहाँ गई. माई डॉटर्स स्टार्टेड सेइंग कि मम्मी आपका तो वर्जन 2.0 कुछ लग रहा है हमें. That is so beautiful. हाँ, I didn't know this. हाँ, उन्होंने मुझे बोला मम्मा ये तो 2.0, संगीता मेहरा 2.0. मैं कहा यार ये तो बढ़िया आ रहा है बच्चे, इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ. बोले मम्मा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एक तो आपको मतलब हमने इतना ब्राइट नहीं देखा इस टाइम के बाद, इस पीरियड के बाद, पीरियड ऑफ पेन, यू नो, यू हैव गॉन थ्रू. तो मुझे और अच्छा लगा. फिर ऑब्वियसली आई डेवलप डीपर, कि करते ही जाना है, करते ही जाना है. सारे सेशंस अटेंड किए. अल्टीमेटली एक टाइम आया जब हमें पता लगा, क्योंकि जिस दिन जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 2 दिन बाद ये प्रीमियर था प्ले के फर्स्ट पार्ट का. अच्छा. हाँ, तो वो मैंने अटेंड किया. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ये भी करते हैं. तो इस टाइम पर जब थिएटर देखा मैंने प्ले देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. जब सर ने थिएटर सेशन लिया तो बात उठी कि पार्ट 2 होगा इसका. मैंने सर को बोला सर मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी. और वो हमारे डेली प्रैक्टिसेस हो रही हैं 11 बजे रात को, 8 बजे, और मैं ऐसी बिजी हो रही हूँ कि मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं मुझे कि मम्मी व्हाट इज दिस, वेयर आर यू. बेटा अब आपने बोला था ना करने के लिए, डोंट बॉदर मी, यू गाइस ओनली टोल्ड मी कि मम्मी अच्छे से करना, बुरा रिलीजियसली नॉट, सी आई एम डूइंग इट नाइसली, तो डोंट बॉदर मी. और उसका भी जब पार्ट 2 का प्रीमियर हुआ तो बस मैं आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड्स, यू नो, फ्रॉम नेबरहुड. सब ने देखा मेरे साथ बैठ के, बहुत प्रेज़ किया कि ये कैसे हुआ. ऑल आर इन डिफरेंट स्टेट्स, सिटिंग इन देयर कंफर्ट जोन, अपने घर के ड्राइंग रूम बेडरूम में बैठे हैं, और कोऑर्डिनेशन ऐसे हो रहा है कि एक कप उठा रहा है तो दूसरा भी उठा रहा है, कप भी सेम है, और वो ऐसे पकड़ा रहे हैं तो दूसरा भी ऐसे पकड़ रहा है. ये सब कैसे हो रहा है ना. फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जैसे गेन होता है ना. तो मेरी दीदी मुझे एक बात बोलती है सॉरी, कि हम सब भाई बहनों में से ना ये संगीता ये सब सर्वगुण संपन्न है. दैट शी कुक्स गुड फूड मम्मी की तरह, शी सिंग्स भजन्स, शी सिंग्स अदर सॉन्ग्स आल्सो. You write so well. तो yeah, that's what I'm coming to, that I later realized when I joined Smiling Souls. Really? मेरी मम्मी को भी बहुत शौक था. When my mother died, I got a diary उनकी कबर्ड से. अच्छा. Mama had written beautiful phrases, शायरी, और कुछ भी उनके मन में जो उनको भी जहाँ से जो अच्छा मिला उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ था. तो मे बी ये सब शायद वहाँ से आया, मम्मी के उससे. तो दिस वर्चुअल वेंट वेरी वेल और डिड वंडर्स फॉर मी. बहुत अच्छा लगा मुझे. तब मुझे एक मैसेज आता है स्माइलिंग सोल से कि हम इसको स्टेज पे लेके जा रहे हैं. अच्छा जी, अब कैसे करूं? स्टेज पे तो चढ़े नहीं कभी, स्टेज फियर नहीं है, बट एक्सपोजर नहीं है. एक्सपोजर, करेक्ट. कोई ऐसा चांस नहीं मिला लाइफ में. तो बच्चों ने फिर बोला क्यों नहीं, जाना है, ठीक है जाते हैं. आ गए मुंबई.
एंड हाउ वाज इट? या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्साइटिंग, और उससे ज़्यादा सीखा बहुत। फन अपनी जगह, सीखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में इसका नाम रखा गया था सोल यात्रा। तो सोल ने वो यात्रा की, क्योंकि इसमें इतना कुछ इम्बाइब था। आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको डिविनिटी मिल रही है, आपको भगवान से कनेक्शन मिल रहा है, आप सात्विक खाना खा रहे हो, और आपको लोग जो आपके साथ मिले हैं लाइकवाइज हैं, सोच एक जैसी है, धारणाएं एक जैसी हैं, मन एक जैसा है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप कैसे इनके साथ करोगे, कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, पर आपको पता ही नहीं चला कि आप कब हम सब एक हो गए। यू नो, कमिंग फ्रॉम ऑल स्टेट्स and getting together was not easy. It was properly planned, properly functioned, executed program था ये, event था ये। फिर हम लोग फिल्म सिटी जा रहे हैं। एक दिन तो आप हमें डिविनिटी दिखा रहे हो, एक दिन हम सिटी जा रहे हैं, जा जाके हम बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट, वाओ, और हम लोग वो डांस कर रहे हैं उनके साथ में, जो स्टेज परफॉर्मेंसेस हो रही है, सब लोग, कुछ किसी के लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं था, क्या हो रहा है, खुले दिल से हो रहा है सब कुछ। तो दैट वाज ग्रेट फन, दैट वाज फन। वो सोल, ठीक है, वहाँ पर डिविनिटी थी, यहाँ पर फन था। आई मिस्ड the fashion show. I should have participated, but I don't know, I could not muster the courage. I don't know why, but I got a platform to showcase my talent, जो मुझ में था। ये थिएटर से आया, और जो आप हमें मौका दे रहे थे होस्ट करने के लिए। तो जब आप होस्ट बनते हैं तो आपको लगता है कि आपको आई हैव टू पिक फ्यू लाइंस, यू नो, जो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगी, उसको थोड़ा और बेहतर बनाएंगी। तो उसके लिए वी हैव टू वर्क ऑन इट। व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। तो आपने ब्रेन एक्टिव कर दिया हमारा। तो देयर आई स्टार्टेड राइटिंग प्रॉपरली जिसे कहते हैं। फिर सर वुड गिव अस टॉपिक्स कि आपने अब थिएटर सेशन में इस टॉपिक पे कुछ प्रेजेंट करना है। करेक्ट। तो फिर आप अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हो, अपने, वो कहते हैं ना, टैलेंट को यूज़, क्रिएटिविटी, यस, अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो, सब निकल के बाहर आ रहा है। तो आपने मुझे काम दे दिया ना, जहाँ मैं खाली महसूस कर रही थी कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा शरीर ख़राब हो गया है, अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। देखो, आई एम बैक, आई कैन सिंग, आई कैन राइट, आई कैन डांस। वो लिखते लिखते सबने जो उस प्लेटफॉर्म पे वर्चुअली थे, जो अब मुझे पर्सनली मिले, वो लोग ने, सबने, कोई भी जजमेंटल नहीं, सबने क्या बोला, वाह। जो आपका होस्ट है वो कह रहा है वाह, जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं वाह। तो आपको क्या मिल रहा है, यू नो, पॉजिटिव स्ट्रोक्स रिस्पॉन्स। तो आपको वो और ज़्यादा बूस्ट कर रहा है आपकी एनर्जी को, आपके सेल्स रीएक्टिवेट हो रहे हैं, आप एक नया वर्जन हो रहे हो, वो सेलुलर लेवल पे जो रिपेयर हो रहा है ना, वो हो रहा है। तो वही हुआ। तो यस, I am shaped into a better personality. Superb. You can see the brightness on my face. Glow. Yes, it's not dove. It is love of smiling souls. वाह, ये बात मुझ पर फिट बैठती है कि डरते थे जिस मोड़ से कि मुड़ पाएंगे, सोचा ना था कि ये रास्ते मुझसे मिलाएंगे। तो यही किया स्माइलिंग सोल्स। ये आपने खुद लिखा है? हाँ, मैंने खुद लिखा है। तो यही हुआ मेरे साथ, मुझसे वापस मिला दिया। वो मेरा वर्जन 1 था, ये मेरा वर्जन 2 है, और मैं वही हूँ जो मैं चाहती थी कि आप बनूं। You guys made it possible for me and I'm really thankful. आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग हैं, we are there for you, we are there with you, पर आप करोगे ये। So I did that with all encouragement and motivation from your side. तो वो obviously I would admit कि this is the best thing to happen in my life. इतना बड़ा एक्सपोजर मुझे मिला, स्टेज, ग्रीन रूम,
मेरा ग्रीन रूम। वाह। मैंने बच्चों को वीडियो बना के भेजी और नीचे बोला है वीडियो में, माई ग्रीन रूम। मोस्ट वुमेन वुड रिलेट विद दिस, कि हम लोग ऐसे जाते हैं, बहुत रीजंस होते हैं जिस वजह से जाते हैं, पर ऐसे आना मुश्किल नहीं है। क्या? एक हाथ जरूर चाहिए, वो हाथ कहाँ से आएगा आपको नहीं पता, लेकिन जब आ रहा है ना तो उसे पकड़ लो। वो कहते हैं उस क्षण को जाने मत दो। करेक्ट। चलिए, जाने से पहले आपसे मैंने एक बार सुना था, दोबारा सुनना चाहूंगी, तुम अपना रंजो गम। बहुत अच्छा गाती हैं आप। ये गाना तो वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, सोने गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए ये पशेमानी मुझे दे दो। Beautiful, loved it. Thank you. Before I conclude, I just want to say one thing. When you were not prepared, मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, और इस बातचीत रहने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, बातचीत दौरान कहीं मुझे ये इशारा करना पड़ा कि कहीं बसंती तो नहीं बन गई मैं। No, but see, there's so much of a storehouse of talent, storehouse of words, storehouse of messages that you would like to pass to the next generation, and which you have. So I'm sure through this, your kids are going to take so much. Definitely. So thank But you again, so much. thank you आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, Push करने के लिए पहले तो यस पुश करने के लिए, और मुझे यहाँ लाने के लिए, यहाँ बिठाने के लिए, ये बात करने के लिए, और इसको परमानेंट बनाने के लिए। And nobody will believe that we decided this today. Just that we today. will do. Huh? Yes. And few minutes ago, we didn't know what you would ask and what I would answer. Absolutely everything except. It's not scripted, okay? Yes. Absolutely. It's not scripted, not at all. अगर decide ही आज हुआ, you were, and even after coming up, पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, and then it just. हाँ, मुझे भी नहीं पता था, बस मैंने क्या बोल दिया। Thank you so much for a wonderful podcast. It was so much fun. Thank you so much. Interacting with you. Thank you so much. Thank you. द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल से जुड़ने के लिए हमारे सारे श्रोताओं और दर्शकों को दिल से धन्यवाद। We hope today's episode has left you inspired and reflective. हमारा पॉडकास्ट अब 25 से ज्यादा देशों में और 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा रहा है। ये सब आपके प्यार और सहयोग से ही संभव हुआ है। द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल की ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखिए और सुनिए Spotify, YouTube, Amazon Music, गाना, जियो सावन, हंगामा म्यूजिक और अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर। So don't forget to like, share and follow us. Until next time, stay connected, stay inspired and keep smiling with the Smiling Souls Seniors Podcast.